जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। सांझ की बेला है। अब कुछ ही समय के पश्चात सांझ हो जाएगी, शाम हो जाएगी, सूर्य अस्ताचल पर चला जाएगा, अंधेरे का साम्राज्य छाएगा। फिर चंद्रमा आकाश में आकर के हमें रोशनी देने का प्रयास करेगा। हम उस रोशनी में सामने वाले की हरकतों को देख नहीं पाएंगे, लेकिन गतिविधियों पर नजर तो अवश्य रख पाएंगे। संसार की यही परिक्रमा है, संसार की यही लीला है। अब आकाश में सूर्य है और सूर्य की रोशनी में हम संसार की हर गतिविधियों पर नजर डाल सकते, देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य का अस्त होगा, यहां पर अंधेरा और तमस का साम्राज्य छा जाएगा पूरे विश्व में। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि अंधेरा तमस जब समाप्त हो जाएगा, अंधेरा और तमस का साम्राज्य जब होगा, तब सूर्य की रोशनी प्राची से अवतरित नहीं होगी। यह मिथ्या कल्पना है। अवश्य कल पुनः सूर्य उदय होगा। देख रहा हूं वर्तमान में हमारे सनातन संस्कृति के रक्षक स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के बारे में बहुत सारी विभत्स टिप्पणियां, धमकियां मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, जो लोकल चैनल है उनके माध्यम से। कुछ मौलाना, कुछ मुसलमान, कुछ एक मुसलमान विधायक सरेआम सरकलम करने की धमकी देता है यति नरसिंहानंद सरस्वती को। यह सब्जी है क्या वो जो तुम तोड़ दोगे उन्हें? साधु संतों के चक्रव्यूह में फंसने का प्रयास मत करना। अपनी राजनीति मंदिरों में मत घुसने देना। वो विधायक कहता है, मैं नहीं जानता उसको, वो कौन है, लेकिन वो कहता है, उसका स्टेटमेंट अभी मैंने इस समय देखा, इसीलिए मुझे बड़ी पीड़ा हुई और इसीलिए मैं लाइव के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं उस विधायक के पास। तूने कहा मंदिर हमारे पूर्वजों की निशानी है। सत्य कहा तूने कि ये पूर्वज तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है। मंदिर डासना का ये तुम्हारी पूर्वजों की धरोहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य कहा तूने और इस सत्य को स्वीकारते हैं हम। डासना के वो मान यति नरसिंहानंद सरस्वती भी इस बात को स्वीकारेंगे कि वो धरोहर यति नरसिंहानंद की नहीं है, वो धरोहर तेरी है। तो तू कौन है? तेरा बीज अगर 5-6 पीढ़ियों के पीछे जाकर के अगर देखता है तू, तो यही होगा कि तू हिंदू है और तू कहता है कि मेरे पूर्वजों की वो धरोहर है, अर्थात तुमने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि तुम हिंदू हो। वो नरसिंहानंद सरस्वती की प्रॉपर्टी है, वो वहां के महंत है, वो वहां के मालिक है, वो जो चाहे वहां कर सकते हैं। और वो हिंदुस्तान की संस्कृति के एक अविभाज्य घटक है, जिस प्रकार के तुम अपने आप को मानते हो। नरसिंहानंद सरस्वती जी का मंदिर है, वो उनका आश्रम है, वो जो चाहे वहां पर कर सकते हैं। अपने आश्रम पर संवैधानिक उनको पूर्ण रूप से अधिकार है। वो चाहे वो लिख सकते हैं, वो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, तुम्हें आपत्ति की आवश्यकता नहीं है। और वो आपत्ति दर्शाना अर्थात तुम्हारी बौखलाहट और तुम्हारा डर दर्शाता है। तुम्हें ये मत समझो कि स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती अकेला है वहां डासना में, उत्तर प्रदेश में तो नहीं, पूरे भारतवर्ष का सन्यासी उस यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ खड़ा मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी तुमने चूचपाट करने का प्रयास किया तो यह आचार्य सूर्य सागर गुजरात से निकल करके डासना मंदिर पहुंचेगा। तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो और ये मत कहो कि हम मंदिर में जाएंगे। विधायक, तेरी हिम्मत है, तू विधायक है ना, तू घुस करके दिखा मंदिर में। मंदिर हिंदुओं की प्रॉपर्टी है। जिस प्रकार तुम्हारे मस्जिदों में हम हिंदुओं को प्रवेश नहीं दिया जाता, किस आधार से तुम उस डासना के मंदिर में घुसने का दुस्साहस करेगा? अगर तू दुस्साहस करेगा तो परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इतना याद रखना, हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहनी है। वो हिंदू कांग्रेस का हिंदू नहीं है, कांग्रेस के शासित प्रदेशों का वो हिंदू नहीं है। ये हिंदू हिंदुस्तान का वर्तमान जीता जागता जिंदा हिंदू है। वहां अगर वो महंत पार्टी लिखते, बोर्ड लिखते हैं बोर्ड पर कि यहां मुसलमानों का प्रवेश निषेध है, तो निषेध था, है और रहेगा। तुमने कहा कि वो पार्टी, वो बोर्ड मिटा करके रहेंगे। अरे पहले तुम शिया सुन्नियों के जो तुम्हारे अंदर नफरत का बीज है, उसको तो तुम पहले हवा दो, पहले उसे तो सॉल्व करो, फिर उसके बाद हिंदुओं के अंदर कटाक्ष करने का प्रयास करना। डिबेट करने की क्षमता नहीं तुम्हारे अंदर और तुम धमकी दोगे उस सन्यासी को, तो ये मत समझना कि वो सन्यासी अकेला है वहां। उस सन्यासी के साथ पूरा भारतवर्ष का सन्यासी खड़ा रहेगा। सबसे पहले ये आचार्य सूर्य सागर गुजरात की भूमि वडोदरा से आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं, ये सन्यासी यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ खड़ा रहेगा। मेरा हर शिष्य उनके साथ खड़ा रहेगा। नरसिंह सरस्वती को तुम क्या नरसिंह जानते हो? यह शब्द क्या है? इस शब्द की ताकत तुम्हें पता है? ये क्या है? नरसिंह अवतार के बारे में सुना है तुमने?
उसे बुजुर्ग समझने का चेष्टा मत करना, उसे बूढ़ा समझने की चेष्टा मत करना। शेर बूढ़ा होता है ना, फिर भी वो शेर होता है। मरा हुआ शेर भी शेर होता है, उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। हिंदुओं को चैलेंज करने की जो तुम्हारी बार बार जो बौखलाहट है ना, इसे अब तुम्हें दबाना होगा। फिर कहते हो हम लोग खतरे में है, खतरे में नहीं आओगे तो और कहाँ आओगे? क्या होगा तुम्हारा? जो भी है, मैं तेरे बारे में ज्यादा जानता नहीं और मैं तेरा नाम भी नहीं जानता। तू है कौन? और मुझे तेरा नाम जानने के बावजूद भी अगर मुझे पता चलता तो लेने की जरूरत नहीं तेरा नाम। बस अपनी मर्यादाओं को उल्लंघित करने का प्रयास मत करना। ये मत समझना कि तुम पीछे से वार करना जानते हैं तो हम भी पीछे से वार करना जानते हैं। जैसी करनी वैसे भरनी, ये शब्द हम अब परमात्मा के अधीन नहीं है कि परमात्मा ने ये शब्द दिया है जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं, टिट फॉर टैट। जैसा तुम बीज बोओगे उसी प्रकार से हम भी तुम्हें फल देने की चेष्टा करेंगे। तुम पीछे से वार करोगे, हम भी पीछे से ही वार करेंगे। वो गया वो समय कि हम सामने से लड़ाई करेंगे, नहीं करेंगे हम लड़ाई। और जितने भी हिंदू जुड़े हुए हैं, सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती ही एक अकेली मूर्ति नहीं है। सन्यासी हर व्यक्ति जो भी है, सन्यास के पीछे की भावना मत देखो, उसके कर्तृत्व को मत देखो। वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संपत्ति है, वही उसी दृष्टि से तुम्हें देखना होगा। वो जैन है, बौद्ध है, सिख है, चमार है, भंगी है, उसे देखो मत। वो सन्यासी है, हिंदुत्व का रक्षक है, हिंदू का रखवाला है। गुरु न होते संसार में मिट जाता संसार। अगर तुम्हारा गुरु सुरक्षित न रहेगा तो तुम्हें कहीं और ठोर नहीं मिलने वाली। यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ याचार्य सूर्य सागर खड़ा है और रहेगा, और यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ अब हर हिंदू खड़ा रहेगा। इसलिए इतना याद रखना, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं तुम्हारा। ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। मेरी प्रॉपर्टी में मैं जो चाहे कर सकता हूं। मेरे प्रॉपर्टी में मैं यहां आशियाना भी खड़ा कर सकता हूं। मेरे प्रॉपर्टी में यहां पर मैं बिजनेस भी ओपन कर सकता हूं। कुछ भी कर सकता हूं रे। मेरी प्रॉपर्टी तेरे बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। तेरे घर में तू नंगा नाच सकता है, तेरे घर में तू नंगा कूद सकता है, पलंग तोड़ सकता है, जो चाहे कर सकता है। तेरे घर में हस्तक्षेप करने का अधिकार मुझे नहीं है, तेरे पड़ोसी को भी नहीं है। तो किस आधार से तूने कहा कि वो साधु नहीं गुंडा है? साधुओं की गुंडागर्दी देखी कहाँ है अभी तक तुमने? जब साधु अपनी गुंडई पर उतर आता है तो एक चाणक्य का जन्म होता है, और वो चाणक्य संसार में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण करता है। अगर सन्यासी निर्माण करना जानता है तो विध्वंस करना भी जानता है। ये लोग तुम्हारे पल्ले में नहीं पड़ने वाली ये बातें। संस्कार और साधना का विषय तुम्हारा नहीं है। अगर तुम इसको समझते कभी तो स्वाभाविक है तुम्हारे गंदे मुंह से गंदे शब्द कभी बाहर नहीं निकलते। तुमने कहा बोर्ड परिवर्तित करके दिखाएंगे, दबाव डालेंगे, करो। करने की हिम्मत है, करो। वो नरसिंहानंद सरस्वती की प्रॉपर्टी है, वो चाहे किसी का भी नाम डाल सकते हैं। यह मेरी प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ नरसिंहानंद का नाम डाल सकता हूँ। उनकी प्रॉपर्टी है, वो चाहे मेरा नाम डाल सकते हैं। वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो नहीं चाहते हैं म्लेच्छों को अंदर हमारे मंदिर में प्रवेश देना तो वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। संवैधानिक, तुमने कहा, तुम्हारे एक वीडियो में देखा, संविधान का सम्मान करते हैं हम। काय का सम्मान करते हो? अगर संविधान का ही सम्मान करते तो शरिया कानून को तवज्जो देने का प्रयास तुम नहीं करते। राम मंदिर के फैसले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय में मुहर लगा दी तब तुमने कहा कि हमें यह स्वीकार नहीं है, लेकिन तुम्हें जबरदस्ती ही सही स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि आधुनिक भारत है, ये मुगलों का भारत नहीं है, ये कांग्रेस का भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो उत्तर प्रदेश है। तुम जैसे चमदागढ़ों को ठिकाने पर लगाना उन्हें बेहतरीन तरीके से आता है। साधुओं को अकेला समझने का प्रयास मत करना। साधु कोई भी हो, हिंदुत्व की विचारधारा जिसके हृदय में है, हर सन्यासी उसके साथ खड़ा रहेगा। और मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी को यहाँ से आश्वस्त करता हूँ, मैं साधारण सा सन्यासी हूँ, तुम्हारी तुलना में मेरी कोई तुलना नहीं है। आप विराट हो, आप महान हो, निसंदेह महान हो। शेर कभी घास नहीं खाता, मर जाता है, लेकिन कभी कभी वर्तमान को देख करके हमारी विचारधाराएं हमें परिवर्तित करने पर हमें मजबूर करती है।
स्वामी यति नरसिंहानंद जी, आप अकेले नहीं हो, न थे, न है, न आगे भी रहोगे। आपके साथ भारतवर्ष का हर संप्रदाय का साधु खड़ा मिलेगा, नागा साधु भी मिलेंगे आपको। मैं गुजरात के जूनागढ़ में मेरे बहुत सारे संतों से मुलाकात होती है, सबसे मेरे अच्छे परिचय है। अभी मैं सभी के साथ वार्ता करूंगा। साथियों, यति नरसिंहानंद सरस्वती का साथ दो आप। साला तुमको बोलना पड़ता है, साथ दो, तब जाकर के साथ में खड़े होते हो। लेकिन साधुओं को जरूरत नहीं होती किसी के साथ की, क्योंकि शेरों को किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती है। युद्ध का मैदान, जब युद्ध प्रारंभ होता है तो युद्ध के मैदान में योद्धाओं को निमंत्रण नहीं दिया जाता है, पीला चावल नहीं चढ़ाया जाता है, वहां वो स्वयं पहुंचता है मरने और मिटाने के लिए। उसके बाहु स्फुरित होने लगते हैं। क्या तुम्हारे बाहुओं का खून अब सूख गया है? क्या सन्यासियों का साथ देना तुमने बंद कर दिया है? जब सन्यासियों का साथ देना तुम बंद कर दोगे, स्वाभाविक है आपको भी बीजेपी की चूतिए। साले तू मेरे बारे में जानता क्या? टिकट चाहिए बीजेपी की? बीजेपी से टिकट नहीं चाहिए। बीजेपी को हमारी जरूरत है, इस देश को हमारी जरूरत है, इस हिंदुस्तान को हमारी जरूरत है, और हमें हिंदुस्तान की जरूरत है। इसलिए यहां पर गुतियापा मत करना, अपनी औकात के अनुसार कमेंट करना, वरना तुम्हें जवाब देना आता है, हमें दोनों तरह से आता है। इसलिए अपनी औकात के अनुसार ही अपना नंबर दीजिए। क्यों अपना नंबर क्यों दे? लिख लो, मेरा नंबर यहां डाल दो, कोई अपना नंबर दो। अबे तुम्हारे बापा का नौकर नहीं मैं, चाहे कोई मेरा अपना ही क्यों ना हो, नंबर दो गुरुजी। अरे ये कोई सभ्यता है? तुम्हें नंबर चाहिए तो तुम अपना नंबर यहां मेंशन करो, ये मेरा नंबर है, हम खुद कॉल कर लेंगे तुम्हें। ये ऑर्डर देना होता है सन्यासी को, गुरुदेव आपका नंबर दीजिए हमें। गुरुदेव का नंबर सबके पास है। याद रखना, साधु संतों को उंगली नहीं की जाती, और उंगली कर दी गई है डासना मंदिर के सन्यासी को। अब अपनी मर्यादाओं के बाहर जब तुम फड़फड़ाओगे तो तुम्हें परिणामों का सामना भी करना पड़ेगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन देश के गद्दारों को और मूर्खों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना धर्म है मेरा। अगर कोई मेरा अपना है शिष्य और मूर्खता करेगा तो भी उसके साथ में वही व्यवहार करूंगा जो एक शत्रु के साथ किया जाता है। 1000 शत्रुओं के साथ उठना बैठना जीवन का प्रतीक है, लेकिन एक मूर्ख शिष्य को साथ रखना मृत्यु का प्रतीक है। इसलिए मूर्ख शिष्य दूर रहे मुझसे। रही बात डासना मंदिर की, डासना मंदिर जैसा पहले था आज है और वैसे ही आगे रहेगा। तो ये विधायक, क्या नाम था उस लकड़बग्गे का, मैं नहीं जानता, कहा कि यहाँ तो सारे के सारे हिंदू मुसलमान मिलजुल करके रहते हैं। हमें पता है तुम कितने मिलजुल करके रहते हो, मिलजुल करके तुम रहो। जो गद्दार तुम्हारे साथ हिंदूवादी विचारधारा को छोड़ करके तुम्हारे तलुए में पड़ा हुआ है, उसे हम हिंदू मानने को राजी नहीं है। तो डासना मंदिर के उस तख्त को, उस चित्र को, उस पर लिखे हुए जो भी स्लोगन है, उसको परिवर्तित करने का दुस्साहस कोई भी ना करे, कोई भी नहीं करे, चाहे कोई भी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।